you so much, Habib. It was very insightful. I'm really glad कि सब लोग जो हैं, I was reading the comments as well. They really liked the session. Thanks to both of you, both Habib and Umar. It was a very nice session. We can start with the Q&A right now. Okay, so we have a question here that was given to us in the start. Someone, Hamza Farooq, he had a link of his LinkedIn and वो कह रहे हैं कि आप मेरा LinkedIn जो है, can you review it? If you guys open the chat box of the meeting, उसके अंदर he has sent the link. So let's review his LinkedIn and let's see what our guests have to say about his LinkedIn performance and his LinkedIn optimization. Okay. What is personal brand? मेरा सवाल ये होगा. This is Hamza Farooq. So हमजा फारूक, आई विल बी मोर कि भाई आप पर्सनल ब्रांड क्या होता है, क्या वो फिजिकल एक वो है या पर्सनल ब्रांड कहाँ पे, ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड है, अगर ऑनलाइन है तो कौन से सोशल मीडिया पे. सो इस चीज़ को और थोड़ा सा नैरो डाउन करें या इसको और थोड़ा सा कंसाइज करें. आप इसमें कुछ सेक्शन लगा सकते हैं इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में नीचे कि भाई इंस्टा, सोशल मीडिया या फिजिकल, मतलब ठीक है ना. तो इस चीज को पहली बात है आप थोड़ा सा और कंसाइज करें. नंबर 2, इसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं है आपका. अगर मैं आप फर्स्ट जो आपका स्टार्ट पोर्शन आपका जो है जहाँ पे आपका डीपी होता है, डीपी के नीचे नेम के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे, ठीक है ना. सो इससे क्या होता है कि आपका क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है. अगर मैं आपको अप्रोच करना चाहूँ तो मुझे पता नहीं है, मुझे आपको फॉलो करना पड़ेगा या रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं करना चाहता. मैं देखना चाहता हूँ, आई वांट टू नो मोर अबाउट यू. तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे चले जाएं, का कॉल टू एक्शन लगा लें या मीटिंग बुक करने का कर दें. इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें. अबाउट सेक्शन को थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज करें. नंबर 1. अच्छा, चैट जीपीटी को अगर आप यूज करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप उससे पहले कन्वर्सेशन करें चैट जीपीटी से, तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट की, कि आप करते क्या हैं. उसको अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, अपनी टारगेट मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उसको थोड़ा सा एजुकेट करें. जितना ज्यादा आप उसको चैट जीपीटी को एजुकेट करेंगे वो उतना ज्यादा आपके बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर बताएगा. सो दिस इज माय चैट जीपीटी. इस पे मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसके पास मेरे बारे में मेरी चैट जीपीटी है जो कि एक अकाउंट पे काम कर रही है और इसको मैंने सिर्फ एक कंपनी के बारे में बताया है. फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देनी है, ठीक है. अब वो मुझे उस कंपनी की बेस पे जो कि मैंने इसको इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले, उसकी बेस पे नंबर 1. नंबर 2, मेरी अपनी पर्सनल जो बायो है उसकी बेस पे वो मुझे उस हिसाब से फिर रिजल्ट देता है, ना कि अच्छा आपने अगर लिंक्डइन के ऊपर ट्रेनिंग देनी है एक बेसिक सा जनरल सा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है. तो आई वुड प्रेफर कि भी अगर आप अपनी प्रोफाइल को चैट जीपीटी के ऊपर थोड़ा सा एजुकेट करके उसको यूज करें तो उससे ज्यादा अच्छा क्वालिटी कंटेंट आ जाएगा आपको. सर्विसेज लुक्स गुड, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, ठीक है. यहाँ पे आपकी सर्विसेज सेक्शन में आके मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि आप शायद कंटेंट राइटिंग करते हैं, लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में कहीं नहीं पता चल रहा है कि आप क्या करते हैं. ये भी ठीक है. फीचर्ड, क्या आप फीचर्ड कहाँ पे हैं. यहाँ पे अगर आप कोई छोटी सी वर्कशॉप की होती या कोई आपने कोर्स किया होता या करवाया होता तो उसका अगर थोड़ा सा वीडियो क्लिप होता तो ज्यादा अच्छा होता या स्क्रीनशॉट होता. बट आई थिंक या इट लुक्स ओवरऑल आपका सेकेंड हाफ जो है वो अच्छा है प्रोफाइल का. या फर्स्ट हाफ पे मैं अगेन फोकस करूंगा कि आपका फर्स्ट हाफ जो है वो ज्यादा इम्प्रूव हो. थैंक यू सो मच. अच्छा, उसके बाद वी हैव some people who are saying that some video and landing page personalization tools nowadays are Potion, Replic, and Vomo. What would you like to say about that? Are those good tools? They actually are. I haven't tested all of them out, but again, if you're starting new or if you have the basic understanding, I think ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले basic foundations पे focus करें before automation. Moving towards automation. हाँ, automation के लिए जो चीजें भी मैं भी टेस्ट आउट कर रहा हूँ. If you're doing mass outreaches, you can try out Weasley and HeyReach. They work together. You can do personalized video outreach to AI-based video outreach to anyone. So definitely, जो tools mention किए हैं आपने shown, these looks good. उसके साथ मेरा experience नहीं है, but usually automation, if done right, can definitely boost your outreach level and generate better results. Yeah, So, I would seems like you know. I would second जो है ना उमर भाई, because automation आपकी ना बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आती है. फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड दैट ट्रैफिक,
ठीक है ना, एक फ्लो बनाए। ऑटोमेशन होती है जब फ्लो बन जाता है, जब आप देखते हैं ये चीज़ काम कर रही है और इससे प्रॉफिट आ रहा है या इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप तब जाके आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो नेगेटिव रिजल्ट जनरेट कर रहा होगा तो मल्टीप्लिकेशन भी फिर नेगेटिव में जाएगी। ट्राई टू बिल्ड ए केस स्टडी या एक पॉजिटिव फीडबैक, कुछ ऑर्गेनिक काम करें, कुछ आपको भी पता चले कि भैया, क्योंकि लिंक्डइन की जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो चेंज होती रहती हैं, तो आपको इंसाइट्स होनी चाहिए। काम कर करके आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या काम करता है, किस टाइप का कंटेंट काम करता है। तो अगर आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं, आप थोड़ी सी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप मैनुअली काम करें, आपको हैंड्स ऑन पता चले कि क्या चीज़ काम करती है और कैसे काम करती है। फिर आप उसको जब देखते हैं कि हाँ यार, अगर फॉर एग्जांपल पर मंथ मुझे 5 से 10 लोग जो है ना मीटिंग बुक कर रहे हैं, अब आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, ऑटोमेशन पे जाएं, टूल्स पे जाएं, उस पे करें। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके फॉर एग्जांपल डीपी अच्छी बनाते हैं, आपका लैंडिंग पेज अच्छा बनाते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो सिर्फ क्रिएशन के लिए है। लेकिन आप उसको अगर फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए है, तब आपको स्टार्टिंग में सीआरएम नहीं चाहिए होगा, आप उसको मैनुअली एक्सेल शीट पे खुद ही डीएम्स में ही मैनेज कर सकते हैं। Okay, so the next question we have is from Muhammad Azair, who says, how can we generate leads from LinkedIn? Any tool for that? Would you like to answer this? Yeah, I mean, I guess that's what we have been talking about, my friend. And तो अगर आपने फोकस किया हो अगेन, जो बेसिक फाउंडेशनल अप्रोच भी है, it works. It has worked for me. You have seen on my profile, I have a recommendation from a client who I got from LinkedIn using the different approaches. बिल्कुल, you just have to make sure कि आपकी foundation strong है and you have the right mindset when you're using LinkedIn, क्योंकि mindset matters a lot. अगर आप इस mindset के साथ जा रहे हैं, you use an automation tool and suddenly you'll have a lot of leads, तो इस line में तकरीबन बहुत से, मतलब 1 मिलियन लोग और लेने में, ठीक है। तो you need to have like right mindset and use the tools properly. Even you go with automation tools like LSC, and again Shamu ने बड़े अच्छे tools mention किए हैं, then HeyReach as well. लेकिन first you need to build this LinkedIn as your baby, and we need to make sure कि आप एक जो है ना, एक जो perception जो आप set कर रहे हो, एक narrative set कर रहे हो, that is there. Then you can definitely use these tools and double your efforts. Again, ये चीज इस पर चलती है, आपने अपनी नीड के अंदर एक सक्सेस फार्मूला फाइंड करना है। दैट सक्सेस फार्मूला इज जहां पे आपको मल्टीपल आइटरेशंस करनी पड़ती है। वंस यू हैव द राइट सक्सेस फार्मूला फॉर योर नीश टू जनरेट अ स्पेसिफिक लीड, अब आप ऑटोमेशन उसके ऊपर अप्लाई करो, डबल डाउन इट। जितना ज्यादा आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाओगे, दैट माइट इंक्रीज योर chances of getting more results. But first, you need to find that secret recipe that will work for you. If you don't have that and you just suddenly start using automation tools और outreach start कर देते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्त? उससे आपकी reputation खराब होगी। In last year I was in Norway. I met this pretty amazing person who was running a startup, edtech startup, और she invited me to her office. वहाँ पे हमारी करीबन 1 घंटा एक insightful meeting चली, and one thing that she told me by the end of the meeting is कि मैं last time एक दफा पाकिस्तान आई थी, and the first experience that I had, everyone that came to me started selling immediately. ठीक है, मतलब she was a bit hesitant to say this. तो ये चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वजह से दूसरे लोगों का बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है। तो ऑटोमेशन जो है, इट नीड्स टू बी डन स्मार्टली। अगर इफ यू डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड यू डोंट हैव योर सीक्रेट रेसिपी, तो फिर ऑटोमेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी रेपुटेशन भी खराब कर सकती है। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। और तो या यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, बट यस, once you have the right recipe, copy paste, double down the effort, add more effort in that. अगर 10 लोग कर रहे हो, 20 लोगों को रीच आउट करो ऑटोमेशन के थ्रू, 2 लीड्स आ रही हैं तो 4 आ जाएंगी, तो या that works. But again, you have to be a bit smart when you're using these automation tools. But there are must. 1-2 महीने के अंदर आप LinkedIn फाउंडेशन में सेट अपना हाथ डाल लेते हैं, उसके बाद you just go and try to learn new things. It's a continuous learning process. So yeah, that's important. Okay, we have another question from Shoaib Raza, who says that Sales Navigator has a limit of 2,500 leads extraction, I think. Is that so? Could you please confirm? Yeah, there is a limit. For example, तो मेरे लिए अब when I used to do it myself, तब और बात ही अपनी teams हैं जो कि different profiles use के लिए, outreach के लिए, Sales Navigator भी use करें. Sometimes they scrape data as well. So
यस आई थिंक लिमिट तो बिल्कुल है, लिंक्डइन की पॉलिसीज हैं, आपको उनके साथ देखना है, कहीं पे आप स्मार्टली बाईपास कर सकते हैं पॉलिसीज को, बट आई थिंक हबीब भाई जो है वो इस पे आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं ऑन सेल्स नेविगेटर लिमिट्स, या आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो उससे। हाँ, लिमिट्स, या लिमिट्स आर देयर ऑफ कोर्स। जैसे आप पर डे 10 to 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा कि आप उस लिमिट को टच करें, उससे हमेशा नीचे ही रहें, ठीक है ना। और स्पेशली इफ़ योर प्रोफाइल इज़ फ्रेश, अगर आपने बिल्कुल न्यू प्रोफाइल क्रिएट की है, तो आप फॉर एग्जांपल अगर पर डे कनेक्शन भेज रहे हैं तो फर्स्ट डे आप 5 भेजें, नेक्स्ट डे आप 6 भेजें, 7 भेजें, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें। इसको कहते हैं वार्मिंग अप दी प्रोफाइल। प्रोफाइल को वार्म अप करना लाजमी होता है। अगर आप पहले दिन ही लिमिट टच कर रहे हो तो लिंक्डइन उसको सस्पिशियस एक्टिविटी समझता है। तो यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज, जैसे एक ऑर्गेनिकली इंक्रीज हो रही हो, जैसे एक ह्यूमन उसको इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है ना। अक्सर जो टूल्स होते हैं वो एक जो लिमिटेड फैंटम बस्टर एक बहुत अच्छा टूल है लीड्स को जनरेट करने के लिए। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव यूज्ड इट, इसको ट्राई करें। ये थोड़ा सा टेक्निकल है फैंटम बस्टर, बट ट्राई इट आउट। लेकिन अगेन इसके अंदर भी इनकी उन्होंने अपनी तरफ से लिमिट्स तो लगाई होती हैं, मगर आपको एज अ यूजर या लिंक्डइन प्रोफाइल ओनर आपको अपनी लिमिट्स को भी ज़हन में रखना होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप कम लिमिट से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करें। सो यू कैन बेसिकली इनरिच, लीड एक्सट्रैक्शन, लिंक्डइन आउटरीच, काफ़ी कुछ इसमें होता है। और एक बैकग्राउंड में 24/7 चलती रहती है। एक ये ड्रॉप किक कॉपी के नाम से प्रोफाइल है। सो दिस इज दे आर वेरी गुड इन कॉपी राइटिंग। जो जैस्मीन की मैंने प्रोफाइल शेयर की थी, ही इज़ वेरी गुड इन स्ट्रेटजीज ऑफ लिंक्डइन। But Nabil Aziz is one of the owner of Dropkick Copy। तो ये कंटेंट राइटिंग पे बहुत फोकस करते हैं, B2B कंटेंट राइटिंग पे। तो इन ऑफ कोर्स इनकी आप सर्विसेज नहीं ले पाएंगे, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट आप इनसे सीख सकते हैं। इन यहाँ से आप देखें, ट्यूटोरियल्स देखें, इनका यूट्यूब चैनल है वो देखें, पॉडकास्ट देखें, तो इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। Thank you. Now we have Hassan Izhar who says, can you review my profile as well? I think that is more like an online resume. So might be I can perceive that you're looking for a job, you have open to work option. ठीक है। Even अगर आप देखो यहाँ पे आपने अपनी skills mention की हैं, but if you want to stand out, you can also focus on that any, for example, so if you're a open source contributor, आप GitHub के ऊपर काफी active हो, you can mention that contributed to 400 contributions on GitHub. That would really catch attention of founders and CTOs or recruiters who are looking to hire. तो आप headline के ऊपर focus कर सकते हो। About में आप you can identify here by you have okay आपकी activities प्रोफाइल काफी बेहतर हो सकती है। It's you need to see again मैंने जैसे आपको पहले कहा था, to control the perception के how people will perceive your profile. तो immediately मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि it's a very basic engineer profile which I can find almost everywhere on LinkedIn. There's nothing different. अब देखो गेम 2025 चल रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 20-25 सेकंड्स पे आ गया हुआ है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव। जिसने अटेंशन ग्रैब कर ली वो बिजनेस विन कर लेगा, वो मीटिंग विन कर लेगा। दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। तो आपकी प्रोफाइल पे अगर आप अभी अटेंशन नहीं ले पाओगे रिक्रूटर की या सीटीओस की या इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स की विद दिस थिंग, यू नीड टू इंप्रूव योर हेडलाइन, improve your picture a bit. It looks a bit blurry on cover photo. That's fine, whatever you want to have, but yeah, it can be improved. Yes, तो थोड़ा डिफरेंशिएट करें। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हैं तो वो ऐड करें। अगर आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट किए हैं 30+, 20+, whatever, वो करें। कोई स्पेसिफिक नीश में आपने काम किया है उस चीज को मेंशन करें। ठीक है, तो दैट्स यू नीड टू जस्ट डिफरेंशिएट योरसेल्फ अगेन। फोकस हमने आपको की थिंग्स बता दी ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। You need to be creative, you need to be smart, and follow people who are in the similar niche. You can follow better engineers, you can follow other engineers on LinkedIn and see how they're doing, and you can also come up with what works best for you. एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एक छोटा सा हैक मैं आपको बता देता हूँ प्रोफाइल को थोड़ा सा चेक करने के लिए। अगर आप चाहे जॉब करते हैं या आप बिजनेस चला रहे हैं, जो भी हैं, आप अपनी ही जो आपका स्किल सेट है ना, उसी के अंदर एक जॉब पोस्ट करें। ठीक है, सो क्रिएट अ जॉब फ्री होती है। आप यहाँ पे एक जॉब पोस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप AI इंजीनियर हैं
पोस्ट जॉब फॉर एन AI इंजीनियर, जो आपका स्किल सेट है, ठीक है। उससे क्या होता है, लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप उस लिस्ट को देखें, ठीक है। या आप इसकी जो फिल्टर होता है, यहाँ पे जो सर्च फिल्टर होता है, यहाँ पे आप अपने ही डोमेन के लोगों की प्रोफाइल को सर्च करें, और जो लिस्ट आती है उसमें देखिए कौन सी प्रोफाइल आपको स्टार्ट में अट्रैक्ट करती है, और फिर उसको देखें वो क्यों अट्रैक्ट कर रही है आपको, उसमें ऐसा क्या है कि वो आपने उस प्रोफाइल को क्लिक किया है या उस लिस्ट में से आपने निकाला है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, फिर आपको उससे थोड़ी सी लर्निंग होगी कि अच्छा यार इसकी प्रोफाइल में इसका इमेज अच्छा था, या इसका जो टेक्स्ट लिखा है वो इतना कंसाइज है या इजी टू अंडरस्टैंड है, तो उससे आपकी थोड़ी सी लर्निंग होगी, आप उस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे चीज़ों को, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई कैसी होनी चाहिए प्रोफाइल, आइडियाज़ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि आपको इस तरह की लिस्ट निकल आई, आप यहाँ पे देखें कि भाई आपको कौन सी प्रोफाइल अट्रैक्ट कर रही है, क्या इनकी प्रोफाइल में ऐसा है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोफाइल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कैसा होना चाहिए। Yes, so you can see a buzzword, AI is everywhere. Yeah. So now everyone is using LLMs. Every developer, even if you're a full stack, front end, back end, doesn't matter. You need to be AI enabled. That means you should have experience integrating LLMs, different LLMs, and have some understanding of the RAG model, stuff like that. बाकी again यहाँ पे आप अगर आप सिर्फ अपना करियर के लिए फोकस कर रहे हैं तो resume सेट करें अपने LinkedIn को as a resume लेके चलें, or you can reach out to other people for referrals. You can ask other people who are senior software engineers or principal software engineers in other companies, and you can just let them know. A lot of people are willing to help if you reach with the right messaging. हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल जॉब भी ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप सर्च में जाके, जो मैंने आपको जरूरी नहीं आप क्लाइंट ही इस प्रोसेस से ढूंढे, इस जॉब प्रोसेस से आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस वही है, सेल नेविगेटर खोलें, वहाँ पे फिल्टर निकालें, जो CEOs की जो भी आपकी आइडियल कंपनी है उनके CEOs की लिस्ट निकालें, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, DMs भेजें, सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या आप CEOs को ना टच करें, आप HR मैनेजर्स को टच करें, ठीक है ना, कि भी कोई अगर ओपनिंग हो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेजेस करें, रिलेशनशिप बनाएं। मैंने मल्टीपल यूज के इस तरह के केसेस देखे हैं जिन्होंने लिंक्डइन में रह के जॉब पे अप्लाई किए बगैर उनको जॉब मिली है, जस्ट क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स विद द राइट पीपल। तो मेथड वही है, लेकिन अगेन आप टारगेट मार्केट अपनी चेंज कर लें, ठीक है ना, अपना मकसद CTA चेंज करना है आपका, CTA यानी कि कॉल टू एक्शन, जॉब लेना है, तो आप रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं उनको। Okay, thank you so much everyone for joining in. I hope you all liked the session, and this has been very nice, and I'm very happy that everyone joined us. I am thankful to both of our guest speakers as well, who came here, और आज they gave a lot of nice information for our participants, and I'm pretty sure that this information is going to help everyone who joined the session. उसके अलावा I would like to tell you guys that we have our socials links here. You can follow us on all of these socials. We are very social. I wanted to let you know that we'll be conducting these sessions under Karobar Connect on a monthly basis, and we'll also be publishing this entire course on our website, and it will be free of cost. You can also scan the QR code for the WhatsApp group and you can contact us, और उसके अंदर सारे documents भी और slides भी जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। And thank you so much everyone again for joining in.